नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के समस्त गवर्नमेंट कर्मचारी को जब भी वो एसएसओ आईडी को ओपन करते हैं तब आप लोगों को टीओटीपी यानी कि एमएफ ऑथेंटिकेशन करना होता है। उसके बाद में आप लोगों की एसएसओ आईडी ओपन हो जाती है। अब मान लीजिए आप लोगों ने एक बार टीओटीपी से वेरीफाई कर दिया है। अब लेकिन जब आप लोग दोबारा वेरीफाई करते हैं तो जो ओटीपी है वो किसी दूसरे के मोबाइल से जाता है। यानी जब आप लोग उसको टीओटीपी को वेरीफाई कर रहे थे, क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे थे, उस समय आप लोगों ने किसी दूसरे से मोबाइल से, घर वाले किसी भी दूसरे से मोबाइल से आप लोगों ने एक बार इसको स्कैन कर लिया है। अब जब आप लोग ऑफिस में जाते हैं तब वहाँ पर आप लोगों को टीओटीपी को लॉगिन करना होता है। तो आप लोगों को बार-बार घर वालों से फ़ोन कर टीओटीपी आप लोगों को पूछना पड़ता है। या फिर किसी भी कारणवश आप लोग क्यूआर कोड को दोबारा स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ में इसका जो लास्ट पॉइंट है कि आप लोगों को यदि टीओटीपी जो है एक्सपायर बता रहा है या फिर इनवैलिड बता रहा है, अब आप लोगों ने ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके भी देख लिए, फिर भी आप लोगों के जो टीओटीपी है वो टीओटीपी नहीं आ रहा है, वो एक्सपायर टीओटीपी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो क्यूआर कोड को दोबारा किस प्रकार से स्कैन करना है और यदि आप लोगों के टीओटीपी जो एक्सपायर बता रहा है उसको किस प्रकार से सोल्यूशन करना है, दोनों के अलग अलग तरीके जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एसएसओ आईडी से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। अब यदि आप लोग टीओटीपी अपने खुद के मोबाइल में लाना चाहते हैं या फिर क्यूआर कोड को दोबारा स्कैन करना चाहते हैं तो इसकी पहले मैं प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपायर टीओटीपी की। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी एसएसओ आईडी से आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। अब जैसे आप लोग एसएसओ आईडी से लॉगिन करते हैं तो इस तरह का होम पेज आ जाता है कि टीओटीपी आप लोग डालिए। तो एक बार तो आप लोग किसी भी तरह से दूसरे मोबाइल में, जिस भी मोबाइल से आप लोग टीओटीपी जा रहा है, आप लोग ऐसे टीओटीपी एक बार फिल कर दीजिएगा। तो आप लोगों की जो एसएसओ आईडी वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं ना तो आप तो अपने फ़ोन में तो अपने क्यूआर कोड को ओपन कर लेते हैं और किसी दूसरे के फ़ोन से हम लोगों को इसको स्कैन करते हैं। तो इस कारण से जिस भी फ़ोन से आप लोग स्कैन करोगे तो उसी के फ़ोन में टीओटीपी जाएगा। तो अब हम लोग क्या करना है कि हमारे फ़ोन में टीओटीपी आए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को रीसेट एमएफएफ वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से देखिए इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा रीसेट टीओटीपी एमएफ। आपको सिंपल इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि यहीं से रीसेट टीओटीपी होगा। तो सिंपल आप लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ से इसको आप यहाँ से इस पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और ओटीपी भेजे इस और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ से इसको फिल कर दीजिएगा। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पे वापस से क्यूआर कोड जनरेट होकर आ चुका है। यानी कि अब आप लोग फिर से, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग किस प्रकार से एमएफ का वेरिफिकेशन कर सकते हैं और जो टीओटीपी है वो टीओटीपी के जरिए आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन हो सकते हैं। अब आप लोगों को ध्यान में रखना, आपको क्या करना है, ये जो क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो आप लोग वो किसी दूसरे के मोबाइल में आप लोगों को खोलना है ना। और जो गूगल ऑथेंटिकेटर की जो ऐप है वो ऐप आप लोगों को अपने खुद के मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है और अपने खुद के मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में जो आप लोगों ने अपनी एसएसओ आईडी खोली है उसको आपको स्कैन करना है, या फिर आप लोग अपने कंप्यूटर में भी इसको स्कैन कर सकते हैं। तो जब आप इसको एक बार स्कैन कर लेंगे, जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो टीओटीपी आएगा वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अब आगे जब भी आप लोगों को एसएसओ आईडी को ओपन करेंगे तो आप लोगों को जो टीओटीपी है वो आप लोगों को गूगल ऑथेंटिकेटर को ओपन करना है अपने फ़ोन में ही, क्योंकि हम लोग अपने फ़ोन से स्कैन किया है ना, तो अपने फ़ोन के अंदर ही वो जो टीओटीपी आप लोगों को मिल जाएगा। अब जब आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पहले से ही टीओटीपी आप लोगों को बताएगा। तो फिर से आप लोगों को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए साइड में एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, उस प्लस के चिन्ह पे आप लोग क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यानी जब आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आप लोगों को साइड में नीचे प्लस का चिन्ह बना रहेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आपको क्यूआर कोड पर का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और फिर आप लोग जो टीओटीपी है वो टीओटीपी आ जाएंगे। फिर आप लोग जो एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपके इस गूगल ऑथेंटिकेटर के यानी खुद के मोबाइल पर टीओटीपी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग दोबारा क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और साथ में जो टीओटीपी है वो आप लोग अपने खुद के मोबाइल में ला सकते हैं। तो ये तो थी पहली बात कि आप लोगों के जो टीओटीपी वो किसी दूसरे के मोबाइल में जा रहा था और क्यूआर कोड को आपको दोबारा स्कैन करना था। अब दूसरी प्रॉब्लम बहुत सारे साथियों की ये आ रही है कि टीओटीपी जो है वो एक्सपायर बता रहा है या फिर इनवैलिड बता रहा है या फिर टीओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने ऐप को इंस्टॉल भी किया, फिर से इंस्टॉल कर दिया, फिर भी आप लोगों की जो एसएसओ आईडी ओपन नहीं हो रही है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी एक सोल्यूशन है जो मैं आपको अभी बता
बताता हूँ। अब आप लोगों को एसएसओ आईडी के होम पेज पे आ जाना है, जहाँ से हम लोग आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए मेरी पहचान वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यदि आप लोगों ने मेरी पहचान पर पहले से ही लॉगिन कर रखा है, यानी कि आईडी पासवर्ड बना रखे हैं, तब आप लोगों को यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर साइन इन कर लेना है। लेकिन यदि आप लोगों के मेरी पहचान पर अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो सिंपल हम लोग नीचे क्या करेंगे, यदि डिजी लॉकर लिखा हुआ है तो आप लोगों का डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। तो सिंपल हम लोग डिजी लॉकर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल नंबर और यहाँ पर पिन नंबर डालना है और यहाँ पर ये जो दोनों पे चेकबॉक्स पे टिक कर देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस मोबाइल नंबर से जितने भी जो अकाउंट्स बने वो अकाउंट्स आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। आप लोग अपने नाम के सामने चेकबॉक्स पर टिक कर लीजिएगा और साइन इन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, वो सिंपल जो ओटीपी है वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और फिल करने के बाद में साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अलाउ करने के लिए कहेगा, आप उसको ऐसे अलाउ कर दीजिएगा। अब देखिए अलाउ करने के बाद में आप सीधे ही एसएसओ आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं। जब आप लोग शुरुआत में एसएसओ आईडी पे लॉगिन कर रहे थे, टीओटीपी नहीं आ रहा था, इनवैलिड बता रहा था, लेकिन इस प्रोसेस से आप लोगों को सीधे ही एसएसओ आईडी पे लॉगिन हो सकते हैं। अब लॉगिन हो जाने के बाद में आपको फिर से क्या करना है, जो एमएफ है उसको वापस से रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद फिर से आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है। पेंसिल वाले जो चिन्ह है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में देखिए फिर से आपको रीसेट टीओटीपी एमएफ वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस बताई थी उसी तरह से फिर से आप लोगों को क्यूआर कोड को स्कैन करना है। आप जब एक क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करेंगे तो अपने फोन के अंदर, तो अब आप लोगों को क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो जब लोग क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे ना, तो अपने मोबाइल के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है और एसएसओ आईडी किसी दूसरे के मोबाइल में ओपन आप लोगों को करनी है। अब जब आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पर आप लोगों को पहले से ही टीओटीपी आप लोगों को बताएगा। तो फिर से आप लोगों को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए साइड में एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, उस प्लस के चिन्ह पे आप लोग क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ये जो स्थिति है वो पहले वाली स्थिति में भी लागू होगी और इस वाली स्थिति में भी आप लोगों के यहाँ पर लागू होगी। यानी जब आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आप लोगों को साइड में नीचे प्लस का चिन्ह बना रहेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आपको क्यूआर कोड पर का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और फिर आप लोग जो टीओटीपी है वो टीओटीपी आ जाएंगे। फिर आप लोग जो एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपके इस गूगल ऑथेंटिकेटर के यानी खुद के मोबाइल पर टीओटीपी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तीन चार प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचते हैं।